ओम श्री साई नाथाय नमः। कैसे आप सब? आशा करती हूँ साईं बाबा की कृपा से आप सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि साईं जो डिवोटी होते हैं, साईं भक्तों के अंदर में ना कुछ ऐसे खास गुण पाए जाते हैं जो खास तौर पे जो मैंने इस बात को गौर किया है, मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जितने भी साईं भक्त होते हैं ना, सच्चे साईं भक्त होंगे, उनके अंदर ये कुछ 5 प्रकार के जो विशेष गुण है उनके अंदर जरूर देखा गया है। जो हर किसी में ऐसे गुण है जो हर किसी में नहीं होते हैं। तो आज मुझे लगा कि इसी विषय पे मुझे जो है थोड़ा जो हमें जो है चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो कौन कौन से वो 5 गुण हैं जो खास तौर पे साईं डिवोटी के अंदर जरूर होंगे। आपके अंदर भी अगर ये 2 खास गुण जरूर होंगे। अगर आप सच्चे साईं डिवोटी होंगे, कम से कम 1 या 2 गुण, 2 गुण तो जरूर होंगे पांचों में से। हो सकता है पांचों के पांचों ही गुण आपके अंदर में हो। तो वो कौन से खास गुण है? वो पहला है सबसे पहला जो खास गुण होगा ना, जो साईं डिवोटी होते हैं, कि वो कभी भी जो है अन्याय के पक्ष में नहीं रहते हैं। वो हमेशा अन्याय का विरोध करते हैं, न्याय के पक्ष होते हैं, हमेशा वो न्याय के ही पक्ष में रहते हैं। साईं भक्त जो होते हैं हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज को ही प्राथमिकता देते हैं। हमेशा वो अपने अंतर मन की आवाज को जरूर सुनते हैं। वो कभी भी अपने निजी फायदे के लिए, जो साईं भक्त होंगे ना, कभी भी अपने निजी फायदों के लिए कभी भी गलत का तरफदारी, गलत का पक्ष कभी भी नहीं लेंगे। फिर चाहे न्याय का पलड़ा कितना ही भारी हो और न्याय चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन वो साथ हमेशा सच का देंगे, झूठे का और झूठ का साथ वो नहीं देंगे। फिर चाहे उनको कितना भी बड़ा नुकसान हो, लेकिन वो झूठ के पक्ष में कभी भी नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी विशेषता होती है साईं भक्तों में, ये खास गुण है। और जो दूसरा जो गुण है, जो साईं भक्तों में अक्सर जो पाया जाता है, अक्सर ये होता ही होता है, खास ज्यादातर ये देखने में आता है कि उनके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, जो साईं भक्त होंगे ना, उनके पास चाहे जितना भी धन दौलत ऐशो आराम क्यों ना आ जाए, चाहे उनका बैंक बैलेंस चाहे लाखों करोड़ों का क्यों ना हो जाए, वो हमेशा जो है बहुत ही, जिसे आप कहोगे कि डाउन टू अर्थ रहते हैं। हमेशा अपना सादगी से जीवन जीना उनको ज्यादा पसंद होता है। वो हमेशा सहज और सरल स्वभाव के, निश्चल और निष्कपट उनका मन होता है, बिल्कुल निष्कपट मन होता है उनका, बिल्कुल सरल स्वभाव, एकदम बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो डिजाइनर कपड़े ना पहने, उनके पास में इतना है, या फिर आलीशान घर में न रहे, लेकिन वो सब वो करते हैं, समाज में रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छी तरह से अच्छी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, लेकिन वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो है समाज कल्याण के हेतु में जरूर ही वो खर्च करते हैं। जैसे अगर उनके पास में अगर बन पड़ेगा, अगर वो हो सकेगा, तो वो वृद्धाश्रम का निर्माण करेंगे। वृद्धाश्रम में वो जरूर अपनी कमाई का काफी सारा जो है अपनी पूंजी जरूर वो जो है खर्च जरूर करेंगे वृद्धाश्रम में। और जो रोगियों के इलाज के लिए वो जरूर वो खर्चे करेंगे। अनाथाश्रम खोलेंगे और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके लिए पढ़ाई का पूरा खर्चा देंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा उनसे हो सकेगा वो ये सब कार्य जरूर करेंगे। भूखों को भोजन करा, अन्नदान करना, तो ये तो उनका नित्य प्रति उनकी जो है, उनका जो एक रूटीन होगा, उनका तो लाइफ उनके रूटीन में ही शामिल होगा। उनके अंदर ऐसी एक खास बात होती है। ठीक है, तो ये जरूरी होगा। समाज कल्याण के लिए अधिक से अधिक करेंगे, चाहे मंदिर का निर्माण हो, ज्यादा से ज्यादा वो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते। पैसा उनके पास इतना होगा, लेकिन इतने सादगी भरे होंगे वो कि बस ऐसा लगेगा ही नहीं कि इनके पास इतना पैसा, लेकिन इतने सरल स्वभाव के, ऐसा होता है ना कई बार। और तो इस प्रकार के होते हैं, इतने सरल सीधे और निश्चल स्वभाव के होते हैं जो साईं भक्त। और जो तीसरा जो खास गुण है, बहुत बड़ा गुण है, बताने जा रही हूँ। ये आपने, हो सकता है आपके अंदर होगा, जरूर आपने इस बात को नोट जरूर किया होगा कि साईं भक्त होते हैं ना, वो दूसरों की प्रेरणा का स्रोत बनते हैं हमेशा। यानी कि दूसरे लोग उनसे मोटिवेट होते हैं, उनके बातें सुनना पसंद करते हैं। वो जो राय देते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई काम कर ले तो उनका काम जो है सफल होता है। एक निराश व्यक्ति हो चुके होते, जो जीवन से हार चुके होते हैं, अगर वो उनको कुछ एडवाइस करते, कुछ बताते हैं ना, तो वो है जो है एक आशा का स्रोत बन जाते हैं। जिस तरह से पावर हाउस होता है ना, जिस प्रकार से पावर हाउस होता है, उसी प्रकार से साईं भक्त जो है अन्य लोगों को जो है एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बने रहते हैं। तो उनकी संगत में रहना, लोग आपकी संगति में रहना पसंद करेंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। उनकी निराशा दूर होगी, उनके मन में जो दुख है वो दुखों के बादल छट जाएंगे।
एक आशा की नई किरण जागेगी आपसे बात करने के बाद। जो साईं डिवोटी होते हैं वो एक दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं, लोग आपसे मोटिवेट होंगे, ये बहुत बड़ा गुण होगा साईं भक्तों में। और उसके बाद जो चौथा जो गुण होगा वो होगा कि वो अपने अवगुणों पर पूर्ण प्रकार से नियंत्रण रखना सीख जाएंगे। अगर आप साईं भक्त होंगे ना, अपने जैसे अवगुण किस प्रकार के, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, किसी में गुस्सा हो सकता है, किसी में आलस भरा होगा। ये ज्यादातर देखने में आता है कि ज्यादा से ज्यादा आजकल जो है आलस आलस से भरा जीवन लोग व्यतीत करते हैं, समय होने के बाद भी आलस से भरा होता है। तो अपने जितने भी प्रकार के अवगुण होते हैं, चाहे जैसे दूसरों की निंदा करना, जब आप सच्चे साईं भक्त बन जाएंगे आपको लगेगा नहीं नहीं, इन सब में ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर हम जो दूसरों की निंदा करेंगे वो तो अपने कर्म भोग रहे हैं, हम अपने कर्म क्यों खराब करें। ये बात अंदर से आपको रियलाइज होने लग जाएगी। आप अपने जितने भी प्रकार के अवगुण होंगे उस पर आप पूर्ण प्रकार से नियंत्रण रखना सीख जाएंगे। चाहे कोई भी, जैसे स्मोकिंग वगैरह हो, चाहे अधिक चाय की लत होगी, किसी भी प्रकार से जो भी, उस पे भी आप जो धीरे धीरे आप जो है कंट्रोल करना सीख जाएंगे। किसी भी प्रकार का अगर कोई लत होगी, बुरी लत होगी, बुरी आदत होगी, तो उस पे भी आप पूर्ण प्रकार से कंट्रोल करना सीख जाएंगे। ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। खुद को अंदर से लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर ये बात अच्छी आदत नहीं है कि अगर मैं इतना गुस्सा करता हूँ, गुस्सा तो खैर एकदम अपने आप शांत होने लग जाएगा। अगर हम कभी किसी बात पर अगर हम दूसरों के साथ में निंदा अगर करने लग जाते किसी की, तो वो भी हम नहीं करेंगे। हम अपने आलस पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। हम अपने हर प्रकार के जितने भी अवगुण है ना, उसके ऊपर अगर हम उतना साफ सफाई अगर से नहीं रहते होंगे तो हम सहना पसंद करने लग जाएंगे। तो इतने प्रकार के सकारात्मक बदलाव हैं साईं भक्तों के जीवन में। साईं भक्तों के जीवन में इतने प्रकार के बदलाव जो है आने लग जाएंगे, सकारात्मक सकारात्मक बदलाव। और जो पांचवा जो बहुत बड़ा जो उनके जीवन में जो होने लगे, जो बदलाव जो आने लगेगा, जो गुण उनके अंदर में आने लगेगा, उनके अंदर क्या गुण आने लगेगा, उनके साथ ऐसा होने लगेगा, यूँ कहा जाए, वो ज़्यादा सही रहेगा। जो 5वीं जो चीज़ होगी, बहुत बड़ा, बहुत ही अहम पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ। इस बात ये आप ज़रूर आप नोट कीजिएगा, ये ज़रूर सुनिएगा। वो ये होगा कि जो साईं भक्त होंगे ना, अगर आप सच्चे साईं भक्त होंगे, उनके साथ हमेशा आप देखने लग जाएँगे कि न्याय होने लग जाएगा। अब किस प्रकार का न्याय? मान लीजिए अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति है, चाहे आपके वर्किंग प्लेस पे हो सकता है, आपके घर के सदस्य कोई भी हो सकते हैं, अड़ोस-पड़ोस में कहीं पे भी अगर कोई भी इंसान है जो होते हैं ना कि हमेशा जो है आपके बुराई, निंदा, चुगली करते हैं, या तो फिर आपके कोई हमेशा उनकी ये इसी ताक में रहते हैं, किसी प्रकार से वो आपका नुकसान कर दे, किसी ना किसी प्रकार से आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर हजार गुण होंगे, उनकी तरफ ध्यान ना देके कोई छोटा सा अगर उनको पॉइंट मिल जाता है आपके खिलाफ बोलने के लिए, वो उसी के लिए बस क्रिटिसाइज करते रहेंगे। यूँ कहा जाए कि आपको हमेशा उनका, कुछ लोगों का ऐसा इंटेंशन होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं जो हमेशा उनका ये कोशिश रहती है कि किसी प्रकार से इसको बस ह्यूमिलिएट कर दे, इनको बेइज्जती कर दे, या तो फिर इनका कोई नुकसान कर दे। इसी फिराक में रहते जानबूझ के, ये नहीं कि गलती से कोई नुकसान हो गया हो, जानबूझ के उनका यही मकसद होता है कि आपको परेशान करना किसी तरह से। अगर ऐसे कोई लोग होंगे तो आप जानते हैं क्या होगा? तो साईं बाबा क्या करेंगे? 2 बातें होंगी, 2 बातें उनके साथ में होंगी, आपके साथ में, उनके साथ में होंगी। सबसे पहला ये होगा, या तो ये होगा कि उस इंसान को ऐसी सद्बुद्धि आ जाएगी, आप खुद हैरान रह जाएँगे कि जो कल तक जो मुझसे सीधे मुँह बात तक नहीं करता था, या तो फिर अगर अच्छे से बात करते थे तो आपके सामने अच्छे से बात करते थे, लेकिन वो आपका नुकसान करते थे पीठ पीछे, आपकी बुराइयाँ करते थे, आपका नुकसान करते थे किसी न किसी प्रकार से। तो वो सच्चे दिल से उनके भाव ही बदल जाएँगे आपके प्रति, वो आपको पसंद करने लग जाएँगे। आपको उनकी बातों से ऐसा महसूस होगा कि वो अपनी गलती को उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा, और आपके साथ बहुत ही अंदर से वो बहुत ही अच्छे प्रेम पूर्वक अच्छे से आपके साथ बातचीत करने लग जाएँगे। आपके साथ अच्छा उनका, आपकी तरफ उनका रवैया बहुत अच्छा हो जाएगा। वो अचानक से बदल जाएँगे, वो आपको पसंद करने लग जाएँगे, या तो ये होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरी कौन-सी बात होगी? दूसरी ये बात होगी कि आपको उस पर्सन से एक इस प्रकार से बाबा इतने अच्छे से बाबा हटा देंगे, एक अच्छी जगह पे आपको स्थापित कर देंगे। उस पर्सन से अच्छी जगह पे आपको जो है स्थापित आपको कर देंगे कि आपको उनसे कोई लेना-देना ही नहीं होगा, कि आपको बहुत ही अच्छी पोज़ीशन पे स्थापित कर देंगे वो साईं बाबा जी। एक अच्छी अलग से आपको जो उनके जो है
क्या कहते हैं आपको, उनके सानिध्य से आपको हटा देंगे बाबा। और दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर उन्होंने फिर भी अगर आपका पीछा नहीं छोड़ा, अगर आपका नुकसान करना नहीं छोड़ा, तो फिर तो आप कुदरत का न्याय देखेंगे, साईं बाबा का आप न्याय देखेंगे। अगर उन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करना फिर भी अगर नहीं छोड़ते हैं, वो इतनी ही अगर आप उनके मन में आपके प्रति जो इतनी अगर दुर्भावना अगर है, तो फिर ऐसा होगा कि साईं बाबा इस प्रकार फिर तो साईं बाबा का सटका चलेगा। और जो है आप देखेंगे कि वो जितना नुकसान आपकी करने की कोशिश करेंगे ना, उससे दुगना नुकसान उनका होगा। क्योंकि जिस प्रकार से जो है भगवान होते हैं ना, हमारे माता-पिता ही होते हैं। जिस प्रकार से एक माँ होती है, अपने बच्चे को कभी वो मारना डाँटना पसंद नहीं करती है। अपने बिगड़े हुए बच्चे को पहले वो समझाती है प्यार से। फिर वो अगर बच्चा समझाने पे नहीं समझता, फिर वो डाँटती है। फिर अपने बच्चे को बहुत ही अपने दिल पे पत्थर रखकर वो हाथ उठाती हैं, थप्पड़ मार देती है ना? ऐसा तभी होता है। और भगवान भी ऐसे ही करते हैं हमारे साथ में, ठीक है? तो अगर आपके साथ में कोई गलत करता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप सही बने रहिएगा बस। तो फिर आप देखेंगे साईं बाबा का न्याय, कुदरत का न्याय, और आपके साथ हमेशा न्याय होगा, हमेशा जो है साईं बाबा आपके साथ हमेशा न्याय करेंगे। बस अपने मन में श्रद्धा सबूरी के डोर को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि कुछ खास गुण होते हैं जो साईं भक्तों के अंदर में, ये 5 गुण जो मैंने बताए हैं ज़रूर होते हैं, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि ये गुण आपके अंदर मिलते हैं। आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ही का चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साईं परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। तो मिलते हैं अपना आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।